Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 3, and today's topic is nominal and real GDP. Okay, let's go on the topic. It's your today's topic, nominal and real GDP. Okay. First of all, we will talk about the nominal GDP. Okay, it refers to GDP at current prices. जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो करंट प्राइस के हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है. इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एंड अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस. यानी जीडीपी के बारे में तो पता ही है, मैंने बता चुका है इसके पहले वाले वीडियो में. तो जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो क्या होता है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू. ये मार्केट वैल्यू होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि प्रोड्यूस हुआ रहता है किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, किसी कंट्री के, ठीक है, वो भी किसी एक अकाउंटिंग ईयर के तहत, और जिसमें क्या यूज़ होता है? करंट ईयर प्राइस यूज़ होता है, ठीक है. यहाँ लिखा भी है, देख लो क्लियर. करंट ईयर प्राइसेस आर द प्राइसेस प्रेवलिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर ऑफ एस्टिमेशन. ओके, देखो यहाँ दिया है इसका फॉर्मूला. नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू Q इंटू पी. क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी और पी का मतलब होता है प्राइस. देखो यहाँ क्लियर लिखा है, Q इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और P फॉर प्राइसेस प्रेवलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. यानी जितना प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी वस्तु का, किसी भी कमोडिटी का, ठीक है, और जो इसका प्राइस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? नॉमिनल जीडीपी निकलेगा, ठीक है. मान लो किसी कंट्री में उसके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी एक साल के अंदर 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, 100 कमोडिटीज़ का, ठीक है, और हर एक का रेट जो है 10 रुपीज़ है, ईच 10 रुपीज़ है हर एक का रेट. तो जो टोटल इसका नॉमिनल जीडीपी निकलेगा वो हो जाएगा 100 इंटू 10, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 1000 जो होगा ये इसका नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा. क्लियर? आगे देखो क्या दे रहा है. The above equation shows that the nominal GDP can increase when there increase in either Q और P. यानी जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो इंक्रीज हो सकता है, यानी बढ़ सकता है. तो कब बढ़ सकता है? अगर उसके Q या P में इंक्रीमेंट हो तो, या फिर क्वांटिटी बढ़े या फिर प्राइस बढ़े, तो क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ेगा किसी भी कंट्री का, ठीक है. अगर अभी मैंने बताया कि 100 वस्तु का प्रोडक्शन हुआ है, मान लो 100 की जगह 200 प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्वांटिटी बढ़ गई ना 100 और प्राइस था 10, तो कितना इसका जीडीपी हो जाएगा? 2000 हो जाएगा. यानी इसका नॉमिनल जीडीपी जो होगा 2000 होगा उस ईयर का. तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है क्वांटिटी के बढ़ने से. वही अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी बढ़ जाएगा. प्राइस 10 से 12 कर दे या 15 कर दे, तब भी जो जीडीपी नॉमिनल जीडीपी होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. आगे तो क्या कह रहा है? इट इंक्रीजेज if it increases owing to increase in quantity and P remaining constant. यानी कह रहा है अगर जो बढ़ने का इसका रीज़न है वो Q के अकॉर्डिंग बढ़े, ठीक है, अगर क्वांटिटी इंक्रीज होती है और प्राइस रिमेन रहता है वैसे ही कांस्टेंट रहता है, इट शोज इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी. यानी ये नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है. जो भी मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया, अगर क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, 100 से 200 प्रोडक्शन होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा. ओविंग टू इंक्रीज इन आउटपुट, यानी उसके आउटपुट में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, प्रोडक्शन के. ऑन द अदर हैंड सॉरी, इफ इट इंक्रीजेज ओविंग टू इंक्रीज इन पी, क्यू रिमेनिंग कांस्टेंट, इट शोज इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ओविंग टू इंक्रीज द जनरल प्राइस लेवल. यानी कह रहे हैं अगर क्वांटिटी रिमेन रहे, यानी सेम रहे, क्वांटिटी नहीं इंक्रीज हो, ठीक है, और प्राइस जो हो वो इंक्रीज हो. जैसे क्वांटिटी 100 ही रहे, 100 ही वस्तु का प्रोडक्शन हो, लेकिन जो प्राइस है वो बढ़ जाए, 15 रुपीज़ हो जाए, तो जो होगा इंक्रीमेंट वो नॉमिनल जीडीपी में होगा, लेकिन वो क्या शो करेगा? जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से वो नॉमिनल जीडीपी का इंक्रीमेंट शो करेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है. इट इज़ मेयरली अ मॉनेटरी इंक्रीज इन जीडीपी. तो यहाँ पे मॉनेटरी यानी मनी इसका बढ़ रहा है, कमोडिटी नहीं इंक्रीज हो रही है, उसका मॉनेटरी वैल्यू बढ़ रहा है, यानी मनी बढ़ रहा है, ठीक है, रेट बढ़ रहा है. एंड ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस, इट डज नॉट कॉज ऑफ इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज कांस्टेंट है, वैसे ही 100 का 100 ही प्रोडक्शन है, केवल उसका रेट इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है.
इट ओनली कॉजेज मनी इल्यूजन, द इल्यूजन ऑफ हायर मार्केट वैल्यू ऑफ द गिवन आउटपुट। ठीक है, यहाँ केवल मनी इल्यूजन हो रहा है, मनी का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है इसमें। इसके बाद आता है रियल जीडीपी। ओके, इट रिफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी ये कांस्टेंट प्राइस के तहत होता है जीडीपी। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एंड अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। यानी सेम वही कंडीशन है, मार्केट वैल्यू होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि प्रोड्यूस होता है। ठीक है, किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री के, यानी एक अकाउंटिंग ईयर के तहत। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इसमें क्या यूज़ किया जाता है, इसमें बेस प्राइस यूज़ किया जाता है, बेस ईयर प्राइस। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि रियल जीडीपी में बेस ईयर प्राइस ही मेन पॉइंट होता है, इसी को यूज़ किया जाता है। बेस ईयर इज़ द ईयर ऑफ कंपैरिजन, इट इज़ द ईयर व्हेन macro variables like production and general price level are believed to be within their normal range। यानी जो प्राइस होता है वो एक तरह से बेस मान के चला जाता है, किसी एक ईयर को बेस ईयर मान के चला जाता है। ठीक है, जिसमें नॉर्मल प्राइस होता है उसी को वहाँ पे बेस प्राइस मान लिया जाता है, और उसी के तहत जो भी प्रोडक्शन होता है उसका मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स का निकाला जाता है। ठीक है, तो वही रियल जीडीपी होता है। देखो आगे यहाँ पे फॉर्मूला के तहत जो किया है, रियल जीडीपी Q इंटू पी। पी पे देखो स्टार लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि ये पी जो है प्राइस जो है वो माना गया है कोई बेस ईयर का प्राइस। ठीक है, प्राइस में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो किसी एक बेस ईयर को मान करके इसको निकाला जाएगा रियल जीडीपी को। देखो यहाँ क्या दे रहा है, Q इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड पी प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर। ठीक है, टू above इक्वेशन शोज दैट द रियल जीडीपी इंक्रीजेज ओनली व्हेन Q इंक्रीजेज। यानी ये जो रियल जीडीपी होता है ये इंक्रीज तभी होता है जब इसके क्वांटिटी में इंक्रीज हो। जब क्वांटिटी बढ़ेगी, मान लो पिछले साल 100 कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन हुआ और इस साल 200 कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइस इसका भी सेम 10 रुपीज़ था, इसका भी सेम 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 10 से 100 करेंगे तो 1000 आएगा, यानी पिछले साल जो था 1000 जीडीपी रहा। ठीक है, क्योंकि 1000 उसका मार्केट वैल्यू रहा जो भी प्रोडक्शन हुआ था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और इस साल 200 इंटू 10 यानी 2000। तो ये जो 2000 हुआ ये इस साल का रियल जीडीपी कहलाएगा। तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है ना, देखो ग्रोथ हुआ है, यहाँ 1000 था, यहाँ 2000 हो गया है, यानी 1000 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये ग्रोथ कहलाएगा। ठीक है, जो कि रियल जीडीपी में हुआ है क्वांटिटी के थ्रू। क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो ग्रोथ है, प्राइस बढ़ेगा तो वो ग्रोथ नहीं है, क्वांटिटी बढ़ना चाहिए। क्लियर? देखो यहाँ पे डू यू नो में कुछ दिया है, समझ लो क्या कह रहा है। व्हेन नॉमिनल जीडीपी राइजेज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी में और मे नॉट राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग। कह रहा है यानी अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है, ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो भी बढ़ेगा, वो बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। ठीक है, वो फिक्स नहीं है कि नॉमिनल जीडीपी राइज होगा तो उसका गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक और पॉइंट दिया है कि व्हेन रियल जीडीपी राइजेस, अगर रियल जीडीपी बढ़ता है तो जो फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो मस्ट राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी वो इंक्रीज होगा ही होगा अकाउंटिंग ईयर में। क्लियर? यही अंतर है दोनों में। रियल जीडीपी अगर बढ़ेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी बढ़ेगा, मस्ट है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में बढ़ेगा तो वहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइस जो होता है वो इंक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज होता है, इसमें प्राइस नहीं, इसमें क्वांटिटी बढ़ती है। जब क्वांटिटी बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ता है। आज 100 कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कल 200 करेंगे, परसों 300 करेंगे, तो वहाँ पे हम जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा रहे हैं, यानी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। तो जब क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है टेक्स्ट में, द एबव इक्वेशन शोज दैट द रियल जीडीपी इंक्रीजेज। यानी जो यहाँ इक्वेशन दिया है वो क्या शो कर रहा है कि जो रियल जीडीपी है अगर वो बढ़ता है, इसका मतलब क्या है, ओनली व्हेन क्यू इंक्रीजेज, यानी जब क्यू इंक्रीज होगा तभी रियल जीडीपी इंक्रीज होगा, यानी क्वांटिटी बढ़ेगी तभी रियल जीडीपी भी बढ़ेगी, यानी उसका इंक्रीमेंट होगा। सिंपली बिकॉज पी इज़ कॉन्स्टेंट, क्योंकि पी जो है कॉन्स्टेंट है, यानी जो प्राइस है वो सेम है, जो पहले था वही इस बार भी है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। सो दैट व्हेन रियल जीडीपी
रियल जीडीपी इंक्रीजेज, देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यानी अगर रियल जीडीपी बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी बढ़ेगा इकोनॉमी में, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और बाकी सब चीज़ें जो हैं कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी। हायर द लेवल ऑफ रियल जीडीपी ग्रेटर शुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। यानी अगर रियल जीडीपी बढ़ती है, ठीक है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, वो भी बढ़ेगी। यानी गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉपर मात्रा में सबको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सबको अवेलेबल होगा, सबके लिए अवेलेबल होगा सर्विसेज और गुड्स। इम्प्लाइंग दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड इम्प्रूव। यानी जब सबको सब चीज़ मिलेगा तो इससे क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। यानी जिसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ अवेलेबल होगा कंट्री के अंदर, ठीक है, तो उससे सबकी लाइफ चेंज होनी ही है। अब आगे देखो, एक टेबल यहाँ पे दिया है, एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का एस्टिमेशन करके एक शो किया है एग्जांपल के तहत, देख लो। देखो एग्जाम्पशन में क्या दिया है, द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस व्हीट, क्लॉथ एंड शुगर ओनली। यानी जो इकोनॉमी है यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया, उसमें व्हीट, क्लॉथ और शुगर 3 कमोडिटीज़ के बारे में दिया, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, इसमें आउटपुट जो है वो कांस्टेंट है, यानी सेम है, जितना पहले प्रोडक्शन हुआ था उतना भी प्रोडक्शन हुआ है। देखो यहाँ ईयर दिया है 2011-12। कमोडिटी क्या है, यानी कौन कौन सी वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ है, व्हीट का, क्लॉथ का, शुगर का। क्वांटिटी कितना है, ये 20 टन से, ये 100 मीटर से, ये 5 टन से। प्राइस रखा गया है 100 मीटर पर टन व्हीट का, इसका 5 रुपीज़ पर मीटर, इसका 500 रुपीज़ पर टन, ठीक है। अब इसका जो जीडीपी निकलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ये वैल्यू है मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 20 इंटू 100 2000 हो जाएगा, 100 इंटू 5 500, 5 इंटू 500 2500। अब यहाँ टोटल जो इसका इस साल का 2011-12 का जो जीडीपी निकलेगा वो होगा 5000। ये सबको प्लस कर देंगे तो 2000 प्लस 2000 प्लस 5 हो जाएगा 5000। तो ये जो 5000 है यही इसका जीडीपी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, 2018 एंड 19 में, वो तो 11-12 का था, सेम वही यहाँ पे कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, व्हीट, क्लॉथ, शुगर का। क्वांटिटी सेम है 20-105 जो इसमें था, ठीक है, वो यहाँ भी है। प्राइस देखो, प्राइस यहाँ इंक्रीज़ हुआ है, उस टाइम प्राइस था 100 रुपीज़ पर टन, ठीक है, लेकिन अभी क्या है 1000 रुपीज़ पर टन, इसका 20 पर मीटर, इसका 1600 पर टन। अब इसका टोटल जो वैल्यू है कितना हो जा रहा है, ये 20,000, ये 2000, ये 8000, सबको प्लस करेंगे तो ये हो गया 30,000। यहाँ था 5000, यानी 2011-12 में जो जीडीपी थी एट मार्केट प्राइस वो कितना था 5000 और अभी 30,000। तो जीडीपी तो बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में बढ़ा क्या है, एक्चुअल में क्या बढ़ा है, तो प्राइस बढ़ा है, ठीक है। कंपेयर करो, प्राइस बढ़ा है ना, क्वांटिटी सेम है, जितना पहले प्रोडक्शन था उतना ही अभी प्रोडक्शन है, लेकिन बढ़ा क्या है, प्राइस। आगे देखो, thus nominal GDP rises from 5000 करोड़ टू ₹30,000 करोड़। यानी जो नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ा तो है 5000 करोड़ से 30,000 रुपीज़ करोड़ हो गया है, लेकिन आउटपुट जो है वो ऐसा ही है, कांस्टेंट है, वो नहीं इंक्रीज हुआ। हियर राइज इन जीडीपी, राइज इन नॉमिनल जीडीपी इज ड्राइवन एक्सक्लूसिवली बाय द राइज इन प्राइस लेवल। यानी जो नॉमिनल जीडीपी बढ़ी है वो केवल प्राइस लेवल के कारण ही बढ़ी हुई है। टेबल 2 ऑन द एजम्पशन ऑफ रियल जीडीपी शोज द रियल जीडीपी राइजेस ओनली व्हेन आउटपुट राइजेस। यानी टेबल 2 यहाँ पे देखो, टेबल 2 भी बनाया है जिसमें रियल जीडीपी का इंक्रीमेंट दिखाया है। चलो टेबल 2 देखते हैं, सेम वैसे ही है, वही सब कुछ इसमें भी दिया है। 2011-12 ईयर का है, कमोडिटी व्हीट, क्लॉथ, शुगर सेम चीज़ है। क्वांटिटी 20, 105, प्राइस 500 सॉरी। और यहाँ जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखो 2500 और 2500, यानी टोटल 5000 हो गया 2011-12 में। 2018-19 में क्वांटिटी मैच करो, देखो जो पहले क्वांटिटी था कितना था, 20 था, अभी क्वांटिटी कितना है, 30 है। क्लॉथ का क्वांटिटी 200 है, 10 है, पहले वाले से इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं, तो क्वांटिटी बढ़ा है, प्राइस सेम है, मिलाओ यहाँ पे मैच करो, सेम ये प्राइस है। अब इसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई होगा तो जो इसका मार्केट प्राइस आएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस, तो वो 3000, 1000, 5000, ठीक है, प्लस करने पे 9000। यानी जो चेंज हुआ है यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है।
5000 का पहले जीडीपी हुआ है और इस टाइम 9000 का हुआ है, तो थस रियल जीडीपी राइजेस फ्रॉम 5000 करोड़ टू 9000 करोड़ इवन व्हेन प्राइस लेवल इज कांस्टेंट। यानी जो रियल जीडीपी है वो बढ़ा है 5000 रुपीज़ करोड़ से 9000 रुपीज़ करोड़ हुआ है, लेकिन जो प्राइस लेवल है वो सेम है। यानी ये जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है, वो वैसे ही का वैसे ही है। हियर राइज इन रियल जीडीपी ड्राइवन एक्सक्लूसिवली बाई राइज इन आउटपुट। यानी जो रियल जीडीपी बढ़ा है वो किस कारण से बढ़ा है? क्वांटिटी के कारण, यानी क्वांटिटी इसका इंक्रीज़ हुआ है। और क्वांटिटी इंक्रीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो सेम नहीं रहता है, पॉपुलेशन बढ़ते रहता है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वस्तुएं ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, सबको चाहिए हर चीज़, तो सब चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, वस्तुएं कम होंगी, चाहिए तो सबको, लेकिन सबको नहीं मिल पाएगा, तो उस अकॉर्डिंग उस कंडीशन में जो रेट है वो इंक्रीज़ होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो जिसके पास पैसा है वही खरीद पाएगा, वही परचेस कर पाएगा, और जिसके पास कम है वो नहीं कर पाएगा परचेस, तो महंगाई बढ़ता है उससे। क्लियर? आगे देखो नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे तुम्हारा फोकस जोन में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफिनीशन दिया है। नॉमिनल जीडीपी को हम करंट प्राइस जीडीपी के बोलते हैं, ठीक है, और रियल जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्योंकि इसमें प्राइस इंक्रीज़ नहीं होता है, इसमें क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, और ये जीडीपी एट करंट प्राइस यानी इसमें प्राइस इंक्रीज़ होता है। क्लियर? इसका डिफिनीशन तुम याद कर लेना इसमें से स्क्रीनशॉट ले करके। ओके, आगे देखो यहाँ पे कुछ लिखा है टेक्स्ट में, द इंडेक्स ऑफ रियल जीडीपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट व्हाइल द इंडेक्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी मे और नॉट। यानी कह रहा है जो रियल जीडीपी होता है वही हमेशा हमें बताता है चेंज के बारे में, ठीक है। जो आउटपुट का चेंज होता है यानी प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ होता है तो उसके बारे में रियल जीडीपी ही बताता है, नॉमिनल जीडीपी नहीं बताता है। विच इज़ वाई रियल जीडीपी इज़ कंसिडर्ड एज अ बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यही कारण है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पता करना होता है किसी भी कंट्री का, तो उसकी रियल जीडीपी को ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी को नहीं। रियल जीडीपी के तहत ही उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ चेक किया जाता है। क्लियर? आगे देखो यहाँ पे हॉट्स में क्वेश्चन दिया है जिसके तहत रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच डिफरेंस बताया गया है, तो ये तुम पढ़ लेना जो डिफरेंस है दोनों में। जीडीपी एट करंट प्राइस यानी ये नॉमिनल जीडीपी है और ये रियल जीडीपी है कांस्टेंट प्राइस, यानी कांस्टेंट प्राइस यानी प्राइस नहीं इंक्रीज होता है, केवल क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। आगे देखो, अब आगे तुम्हारा कन्वर्जन दिया है, कैसे कन्वर्ट करते हैं नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी into real GDP. If GDP at current prices is divided by price index of the current year and multiplied by the price index of base year, which is always equal to 100, we obtain GDP at constant price और real GDP। यानी देखो क्लियर फार्मूला देख लो, टेक्स्ट तुमको उतना क्लियर नहीं समझ में आ पाएगा, फार्मूला से समझ में आया क्लियर। रियल जीडीपी या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस दोनों एक ही चीज़ है, उसी का नाम है। तो कैसे निकलता है? तो जीडीपी एट करंट प्राइस दैट मीन्स नॉमिनल जीडीपी है, ये नॉमिनल जीडीपी है करंट प्राइस वाला, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ठीक है, यहाँ 100 होगा, एक ज़ीरो छूट रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करेंगे प्राइस इंडेक्स से, जो वैल्यू आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा? रियल जीडीपी। यहाँ इलस्ट्रेशन भी दिया है एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए। इफ़ इन 2011 जीडीपी इज़ रुपीज़ 100 करोड़ एंड in 2019 रुपीज़ 200 करोड़ एट द करेंट प्राइसेस, यानी जो प्राइस था जीडीपी का, ठीक है। तो 2011 में 100 करोड़ था और 2019 में कितना हो गया है? 200 करोड़ करेंट प्राइस के हिसाब से। इफ़ द प्राइस इंडेक्स राइजेस फ्रॉम 100 to 400 विद इन द सेम पीरियड, यानी कह रहा है अगर जो प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ जाए, 100 से 400 चला जाए सेम पीरियड में, दैन द जीडीपी करंट प्राइसेस इज़ कन्वर्टेड इनटू रियल जीडीपी। यानी जो करंट प्राइस जीडीपी था, यानी नॉमिनल जीडीपी जो है, ठीक है, ये नॉमिनल जीडीपी जो है उसको जब कन्वर्ट करेंगे रियल जीडीपी में तो क्या आएगा? टेबल 3 में शो किया, चलो देखते हैं।
देखो कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। 2019 में जीडीपी एट करेंट प्राइस यानी ये नॉमिनल जीडीपी है 200 करोड़ है। इंडेक्स और करेंट प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स नंबर और करेंट प्राइस इंडेक्स यानी ये क्या है, जो इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। जो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि इंक्रीज हो गया है, जो प्राइस इंडेक्स था, जो उसका वैल्यू था वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो पहले था 200, अभी हो गया 400। अब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो इसका जो जीडीपी होगा कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से यानी रियल जीडीपी होगा। कैसे निकलेगा, तो रियल जीडीपी निकालने के लिए जो नॉमिनल जीडीपी है वो लिखेंगे इनटू 100 और डिवाइडेड बाई जो ये प्राइस इंडेक्स है नया वाला, ठीक है, जो बड़ा है रेट 400 हुआ है वो नीचे 400। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 यानी जो रियल जीडीपी होगा वो 50 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? देखो टेक्स्ट में क्या शो कर रहा है, इट मे बी नोटेड दैट जीडीपी एट करंट प्राइसेस इन 2019 इज ट्वाइस द जीडीपी ऑफ जीडीपी इन 2011। यानी जो 2011 में जीडीपी था, ठीक है, उसका डबल है 2019 वाला। इन 2011 में क्या था, 100 था, पहले हम लोग देखें लोग इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन में, ठीक है, और अभी यहाँ पे कितना हो गया है, 200 हो गया है। बट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 100 इन 2011 टू 50 इन 2019। यानी जो रियल जीडीपी है वो क्या हुआ है, वो चेंज हो गया है यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, जो करंट प्राइस यहाँ पे बढ़ा है प्राइस इंडेक्सिंग, उसके अकॉर्डिंग जो हम इसको नॉमिनल से रियल में चेंज किए हैं। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो रियल जीडीपी के तहत जीडीपी है वो कितना है, 50 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, पहले था 100 अभी हो गया 50। दिस इज़ द बिकॉज ऑफ इंडेक्स ऑफ प्राइस इन द ईयर 2019 हैज़ राइजन टू 400। यानी ऐसा इसलिए हुआ है कि ये जो प्राइस था प्राइस इंडेक्स वो इंक्रीज़ हुआ था 400 कंपेयर टू 100 इन 2011। यानी जो 2011 में प्राइस था वो 100 था और अभी 400 हुआ था, ठीक है। तो जिसके कारण इंडेक्स प्राइस में चेंज हुआ था, उसके कारण रियल जीडीपी निकाला गया तो यहाँ पे 50 आया, इसलिए वो रिड्यूस का शो कर रहा है। वी मे ऑल्सो एस्टिमेट नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी एंड प्राइस इंडेक्स आर नोन टू अस। यानी अगर कह रहे हैं रियल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स दिया हो, ठीक है, अगर रियल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स दिया हो क्वेश्चन में तो हम नॉमिनल जीडीपी भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूला के थ्रू नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स बाई 100। ये फार्मूला पुट करके हम नॉमिनल जीडीपी भी फाइंड कर सकते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे यहाँ एग्जांपल दिया है फिर नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए। देखो यहाँ पे रियल जीडीपी दिया है 240 और प्राइस इंडेक्स 120। तो नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स बाई 100, ठीक है। यानी रियल जीडीपी 240 इंटू 120 बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, 12 इंटू 24 करेंगे तो 288। यानी जो नॉमिनल जीडीपी आएगा वहाँ क्या आएगा, 288। क्लियर। अब इसका लास्ट फोकस जो हमने टॉपिक दिया है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करेंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इट इज एक्सप्रेस एट द अंडर जीडीपी डिफ्लेटर। यानी जो रेशियो होता है नॉमिनल जीडीपी का, ठीक है, और रियल जीडीपी का, ये नॉमिनल है और ये रियल है, तो ये दोनों के बीच का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसी को जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं हम लोग। तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो जीडीपी एट करेंट प्राइस यानी ऊपर रहेगा नॉमिनल जीडीपी और नीचे रहेगा रियल जीडीपी और इंटू 100, n/r इंटू 100 करके हम जीडीपी डिफ्लेटर को फाइंड करते हैं। यहाँ एग्जांपल भी दिया है, देखो रियल जीडीपी है 600, नॉमिनल है 660। तो जीडीपी डिफ्लेटर पूछ यानी प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इसको प्राइस इंडेक्स के नाम से हम जानते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को। तो प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, n/r लिख दिए 660 बाई 600 इंटू 100 डिवाइड करेंगे तो 110, ठीक है।